Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8, Body Movements. Part 4, new topic. Gait of Animals. उसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं उसका चलने का तरीका कैसा होता है. उसमें देखेंगे अर्थवर्म. एक्टिविटी 5. ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन. तो गार्डन में आपको सॉइल के ऊपर अर्थवर्म को मूविंग करके आपने ऑब्जर्व किया ही है. जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर. तो आपको उसको वहाँ से लिफ्ट करना है. उसको कहाँ पे रखना है? पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर को उसको रखना है अर्थवर्म्स को. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. फिगर नंबर 8.18. तो फिगर नंबर 8.18 में देखेंगे उसकी मूवमेंट कैसे, उसको हमें ऑब्जर्व करना है. देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस. तो वहाँ से उसको कहाँ रखना है? स्मूथ ग्लास प्लेट पे ऊपर या और कहाँ पे? स्लिपरी सरफेस पे ऊपर रखना है. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट्स. तो उसके बाद क्या करना है? उसकी मूवमेंट को हमको ऑब्जर्व करना है. इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर. तो वो पेपर पे उसकी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है. इन विच ऑफ द अबाउट टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल मूव इजीली. तो इसमें से कौन सी सरफेस है कि इस पे अर्थवर्म इजीली मूव कर सकती है? द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड. तो अर्थवर्म की बॉडी किससे बनी हुई होती है? तो मैनी रिंग्स जो होती है वो एंड टू एंड जॉइंट होती है. उससे अर्थवर्म्स की जो बॉडी है उससे बनती है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.18 मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म्स. तो ये क्या है? अर्थवर्म्स है. तो उसकी मूवमेंट कैसे होती है वो इस फिगर में दिखाया गया है. ओके. एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स. तो अर्थवर्म्स को बोन्स नहीं होते हैं. इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टेन द बॉडी. तो उसको क्या होता है? मसल्स होते हैं. तो मसल्स के हेल्प के वो क्या करते हैं? उसमें बॉडी को एक्सटेंड एंड शॉर्टेन उसके थ्रू ही करते हैं. ड्यूरिंग मूवमेंट जब मूवमेंट होती है तब द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो मूविंग करते हुए क्या होता है? अर्थवर्म्स जो होते हैं तो अपने बॉडी का कौन सा पार्ट फ्रंट में आ जा रहा है उसको फर्स्ट एक्सटेंस ऑफ द बॉडी. तो उससे वो पहले अपना बॉडी का जो पार्ट है तो वो फर्स्ट एक्सटेंड फ्रंट में वो मूवमेंट करने टाइम वो जाता है. देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीज द रियर एंड. तो क्या होता है? तब देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड. तो जब फ्रंट एंड पे क्या होता है? फिक्सेस होता है. रिलीज द रियर एंड. तो वहाँ रियर एंड पे क्या होता है? रिलीज होता है. इट देन शॉर्टेन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. तो इट देन जब शॉर्टेन्स ऑफ द बॉडी होता है तो कहाँ पे वो पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड में वो क्या होता है? पुल्स होता है. दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. तो वो क्या किसी मूव करता है? इट मेक्स मूव. तो फॉरवर्ड जब होता है तब स्मॉल डिस्टेंस में वो मूव करता है. रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल. तो उसके थ्रू ही अर्थवर्म सॉइल में इजीली मूव कर सकता है. उसका जो रिपीटिंग द मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके थ्रू ही वो
सॉइल है वो सॉइल वो जो अर्थवर्म्स है वो सॉइल में इजीली मूव कर सकते हैं. इस बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट. तो उसकी बॉडी में क्या सीक्रेट होता है? स्लिमी सब्सटेंस सीक्रेट होता है. तो उसके लिए वो हेल्प करता है मूवमेंट के लिए. तो इजीली वो सॉइल के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं. उसमें स्लिमी सब्सटेंस होता है तो उसके थ्रू ये मूवमेंट कर सकते हैं. हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इस बॉडी टू द ग्राउंड. तो उसकी बॉडी ग्राउंड में उसकी बॉडी जो है उसके ग्राउंड में कौन सा है वो उसका फिक्स पार्ट होता है तो उसके थ्रू वो मूवमेंट कर सकते हैं. अंदर इस बॉडी तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है वो अब देखना है. इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट. तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं. क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं. तो ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स. तो ब्रिस्टल किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? मसल के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, उसके साथ वो जुड़ा हुआ होता है. द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. तो ब्रिस्टल्स की हेल्प से ही वो ग्राउंड पे ऊपर गुड उसकी ग्रिप आती है तो वो इजीली मूवमेंट कर पाते हैं अर्थवर्म्स. द अर्थवर्म एक्चुअली इट वे थ्रू द सॉइल. तो अर्थवर्म्स क्या खाते हैं? सॉइल के बीच में जो भी आता है वो सॉइल में वो अर्थवर्म्स खाते हैं. इस बॉडी देन थ्रोस अवे द अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट इज. तो वो क्या करते हैं? अर्थवर्म्स जो होते हैं वो अनडाइजेस्ट जो भी फूड होता है जो भी मटेरियल होता है जो खाता है उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो उसको कहाँ वो थ्रो अवे कर देते हैं. दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स. तो ये जो एक्टिविटी है उससे क्या होगा? हमारी सॉइल कैसी होगी? फर्टाइल होगी और प्लांट्स के लिए भी वो अच्छा है. अब आगे देखेंगे स्नेल. एक्टिविटी 6 देखेंगे. ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड. तो आपने स्नेल को गार्डन में और फील्ड में ऑब्जर्व किया ही है. हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक्स. फिगर नंबर 8.19. तो उसके बैक के ऊपर आपने राउंडेड स्ट्रक्चर आपको सीन किया हुआ ही आपने है. तो फिगर नंबर 8.19 स्नेल होती है तो कैसा होता है? राउंडेड स्ट्रक्चर. ओके. दिस इज कॉल्ड द सेल. उसको क्या कहते हैं? जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. तो वो स्नेल का क्या है? आउटर स्केलेटन है. बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. तो वो बोन से बना हुआ होता नहीं है. द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो सेल जो है वो क्या है? सिंगल यूनिट है. तो वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूविंग करने के लिए वो हेल्प नहीं करता. इट हैज टू बी ड्रैगेड अलोंग. तो उसके साथ ही वो जाता है. ट्रैक होके वो उसके साथ ही वो जाता है. प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. तो आपको स्नेल को कहाँ रखना है? ग्लास प्लेट पे रखना है. उसके बाद उसको क्या करना है? वॉच करना है. When it start moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. तो जब मूविंग करने लगती है तो केयरफुली आपको क्या करना है? ग्लास प्लेट along with the snail over your head. Observe its movements from beneath. उसके बाद उसके मूवमेंट को हमको ऑब्जर्व करना है. A thick structure and the head of the snail may come out of opening in द सेल.
द थिक स्ट्रक्चर इज इट फुट। तो आपको वहां पे थिक स्ट्रक्चर उसका दिखाई देगा, तो उसका क्या है, वो फुट है। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, तो किससे बना हुआ होता है वो, स्ट्रॉन्ग मसल से वो बना हुआ होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। तो ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हो तो उसके ऊपर कैसा मोशन आएगा, फुट कैन बी सीन कैसा दिखाई देगा, वेवी मोशन में आपको उसका फुट दिखाई देगा। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू अर्थवर्म्स। तो स्नेल स्लो और फास्ट है अर्थवर्म के कंपेयर में। अब आगे देखेंगे कॉकरोच। तो कॉकरोच तो सबको पता ही है। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व कॉकरोच फिगर नंबर 8.20। तो फिगर नंबर 8.20 में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कॉकरोच कैसे दिखाई देता है वो। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। तो कॉकरोच क्या करता है, वॉक भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है, एंड हवा में वो फ्लाई भी कर सकता है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो उसके कितने लेग्स के कितने पैर होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। दिस हेल्प इन वॉकिंग। तो वो पैर ऑफ लेग्स होते हैं, वो किससे हेल्प करते हैं, वो वॉकिंग करने में वो उसको हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। तो उसकी जो बॉडी है किससे कवर होती है, हार्ड आउटर स्केलेटन से उसकी बॉडी पूरी कवर होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेस जॉइंट टूगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। तो उसका आउटर स्केलेटन किसके बना हुआ होता है, नंबर ऑफ प्लेस जॉइंट टूगेदर। ये नंबर ऑफ जो और प्लेस होते हैं वो दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस परमिट्स मूवमेंट। तो इससे वो इजीली मूवमेंट कर पाता है। तो अब हम देखेंगे फिगर नंबर 8.20 अ कॉकरोच। कैसा कॉकरोच होता है, तो सबने आपको देखा ही है। तो इस फिगर में भी हम कॉकरोच देखेंगे। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड हेड। तो उसके हेड के बिहाइंड क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ विंग उसकी बॉडी के साथ क्या होता है, अटैच हुआ होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। कॉकरोच कैसे मसल, डिस्टिंक्ट मसल। दोस्त नियर द लेग्स मूव। तो किसके पास होता है वो, लेग के पास ही होता है। एंड मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। तो वो वॉकिंग करने में वो डेस्क के थ्रू ही वो वॉकिंग करता है, वो इसके लिए उसको वो हेल्पफुल होता है। लेग से पास ही वो होगा तो वो वॉकिंग करने के लिए वो लेग्स इजीली हो जाएंगे। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। तो कॉकरोच जब फ्लाइज करता है तब क्या होता है, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स। तो विंग्स के थ्रू ही वो उसका बॉडी मसल है उसके थ्रू ही वो मूव कर पाएगा। तो उसका जो फ्लाइज करता है यानी जब उल्टा है तो उसकी जो विंग्स होती है उसके जो बॉडी मसल के थ्रू ही वो मूव कर पाएंगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।